देखो किस तरीके का विलाप करते हुए जो है लोग आ रहे हैं। ये दर्द जो है शायद आप कैमरे में ना समझ पाएं। कहते हैं ना कि जिसका घर टूटता है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको ही समझ में आता है। घर जब बनता है ना, उस घर में सिर्फ ईंट या पत्थर नहीं लगते, उस घर में लोगों की भावनाएं लगती हैं। उस घर में लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई लगती है। उस घर में लोगों के बच्चों के सपने पनपते हैं। जब ऐसा कोई जेसीबी या बुलडोजर यहाँ से निकलता है ना, तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं हमारा मकान, कहीं हमारा आशियाना तोड़ने तो नहीं आया है। बिजली का खंभा किसी ने, प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं लगवाया, ये सरकार ने ही लगाया है। अगर ये अवैध जगह है, मकान अगर अवैध बने हुए हैं, तो फिर इन लोगों को बिजली पाने की सुविधा क्यों दी गई? कि वो आर्मी वाला जो भारत के हर घर को बचाने के लिए बॉर्डर पे बैठा है, आज उसका घर ही नहीं बच रहा है। आज इनको हार्ट अटैक आया है। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। नमस्कार, आज गणतंत्र दिवस है। हमारा देश जो है अमृतकाल का 75वां गणतंत्र दिवस आज खुशी खुशी मना रहा है। हर स्कूलों में, हर ऑफिसों में जो है तिरंगे को लहराया जा रहा है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है शायद आपको पता होगा। आज के दिन हमारे भारत में संविधान को लागू किया गया था। लोगों को उनके हक के लिए संविधान बनाया गया था। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये झांसी का पिछोर का एरिया है, मेडिकल के पास का एरिया है। यहाँ पर लोगों के हक के घर को छीना जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिस दिन, इत्तेफाक समझिए या फिर संयोग समझिए, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसी दिन एक घर में, बाजू में मेरे घर है, यहाँ पर एक घटना हुई है। एक सज्जन को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनको हार्ट अटैक आया है वो आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हैं। अब मृत्यु का, हार्ट अटैक का कारण भी सुन लीजिए। उनको जो है झांसी के डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब कि जेडीए द्वारा नोटिस आया था। नोटिस आया था किस बात का, यह भी सुन लीजिए। नोटिस आया था उनके घर को अवैध बताने का, कि यह घर जो है वो तोड़ा जाएगा। उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस प्रकार का नोटिस सिर्फ इनको नहीं, लगभग यहाँ लगभग 4-5 जो है जगह यहाँ पर हैं। जैसे डड़ियापुरा है, पिछोर है, आप झांसी खास है, तालपुरा है। तो भाई साहब कितने घर होंगे इसमें? तो इसमें करीब 15,000 से 16,000 मकान होना चाहिए। 15,000 से 16,000 मकान जो हैं इन एरियो में आते हैं। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये सारे के सारे मकान जो हैं अवैध रूप से बनाए गए हैं और अब इनको तोड़ने की प्रक्रिया जेडीए कर रहा है। जेडीए में उपमा पांडे जी बताती हैं 9,000 के आसपास मकान हैं। अच्छा। लेकिन वो ये कह रही हैं कि जितना जेडीए द्वारा जो कॉलोनी बनाई गई हैं, आवासीय योजना पिछोर और तालपुरा, इसको छोड़ के जितने हैं वो सब में पार्क बनना है, वो सब तोड़े जाएंगे। पार्क बनाने के लिए घरों को तोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये पहला वीडियो नहीं है। इस पर हमने गांधी उद्योग में बैठकर, गांधी जो पार्क है वहां पर कचहरी के पास में, गांधी उद्यान, हाँ, गांधी उद्यान में बैठकर भी इन लोगों की इस तरीके से वीडियो बनाई थी और आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। उस तरह पे ये लोग जो है धरने से, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तकरीबन 10-12 दिन आज हो चुके हैं आप लोगों को। हम आज 14वां दिन है। और देखिए मैं आपको बता दूं, हार्ट अटैक जो आया है ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। आप सोचिए, मैंने उस दिन भी कहा था, उस दिन एक आर्मी के सज्जन हमें वहां पे मिले थे। उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि वो आर्मी वाला जो भारत के हर घर को बचाने के लिए बॉर्डर पे बैठा है, आज उसका घर ही नहीं बच रहा है। आज इनको हार्ट अटैक आया है। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। जी, इससे सूबेदार भी अपने घर को बचाते हुए शहीद हो गए। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है कि योजनाएं क्यों ले आ रही है। जैसे गैस लाइन है, रोड है, तो पहले भी गिरा देना चाहिए था, फिर हम लोगों को क्यों रजिस्ट्री होने दिया? यह सवाल मैंने उस वीडियो में भी पूछा था और आज फिर से पूछ रहा हूं झांसी की डेवलपमेंट अथॉरिटी से और यहाँ के प्रतिनिधियों से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, कि अगर ये लोग अवैध थे तो फिर इन लोगों को यहाँ पर मकान क्यों बनाने दिए गए? यहाँ पर ये सड़क क्यों डाली गई? यहाँ सड़क पर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये कोई कच्ची सड़क नहीं है। यहाँ पर एपेक्स डले हुए हैं। एपेक्स कोई प्राइवेट आदमी ने नहीं डलवाए, ये सरकार के द्वारा डलवाए गए हुए एपेक्स हैं। अगर ये लोग अवैध थे, एक बात, अगर ये लोग अवैध थे तो फिर यहाँ पे मकान क्यों डाले गए? बिजली का खंभा लगा है, बिजली का खंभा किसी ने, प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं लगवाया, ये सरकार ने ही लगाया है। अगर ये अवैध जगह है, मकान अगर अवैध बने हुए हैं, तो फिर इन लोगों को बिजली पाने की सुविधा क्यों दी गई? ये लोग हाउस टैक्स भी भरते हैं, इनसे हाउस टैक्स क्यों लिया गया? और सबसे बड़ी बात कि अगर ये अवैध था तो इन लोगों की रजिस्ट्रियां क्यों की गई? अभी बहुत सारे मकान हैं जो अभी निर्माणाधीन है, अभी बन रहे हैं बहुत सारे मकान, उनको रोका क्यों नहीं गया? आप समझिए, एक मकान नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, लाखों लोग इससे बेघर होंगे। हाँ बताइए। ये कोई सरकारी जमीन नहीं है। हाँ, इसको सरकारी अवैध बताया जा रहा है। जो कोई सरकारी जमीन नहीं है, प्राइवेट लैंड है, किसानों की जमीन थी। 100 साल पहले भी ये किसानों की जमीन थी। ये पहले गांव था जहां खड़े हैं आप, ये पिछोर गांव था, यहाँ प्रधान हुआ करता था। अच्छा, हाँ, यहाँ खेत जेडीए जब था उसके पहले से ये गांव था। यहाँ जो मकान बने हैं, ये करीब 60 साल और 70 साल पुराने भी यहाँ मकान बने हुए हैं। वो भी उसमें योजना में आप लागू कर रहे हैं कि वो भी टूटेंगे। जी, कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, अगर आवाज आप सुन पा रहे हो तो अंदर जो है लोग विलाप कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं।
और मैं यही बता देता हूँ, ये कष्ट आप लोग कैमरे पर नहीं समझ पाएंगे। जब ऐसा कोई जेसीबी या बुलडोजर यहाँ से निकलता है ना, तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं हमारा मकान, कहीं हमारा आशियाना तोड़ने तो नहीं आया है, क्योंकि इन लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि मार्च तक का समय इन लोगों को दिया गया है। और आप एक हास्यास्पद बात और देखिए, जो इन लोगों ने मुझे बताया था उस बार की ओर से नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आप अपना मकान खुद पटकिए और हमें बताइए कैसे पटकेंगे। अगर आप नहीं पटकेंगे तो आपसे चार्ज लिया जाएगा मकान पटकने का। मकान पटकने का 4 गुना वसूला जाएगा। 4 गुना वसूला जाएगा जी। और वो संपत्ति जो हमने खरीदी वो सब बेकार हो गई। पैसा हमने किसान को दिया, मकान बनाने में लगाया, हम कोई सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं किया हमने। मैं वही बोल रहा हूं, ऐसा विकास किस काम का कि जहां पर आशियाने उड़ जाएं। आप सिर्फ पार्क बनाने के लिए लोगों को ये बोल रहे हो कि आपके मकान अवैध हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूं कि अगर अवैध थे तो इन लोगों को मकान क्यों बनाने दिए गए, इनकी रजिस्ट्रियां क्यों की गई? सबसे बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा होता है। और आप देखिए आज इस घर में जो है मातम फैला हुआ है, इस घर में रोष है, यहाँ पर लोग रो रहे हैं। और ऐसा पहली घटना नहीं है, जैसा मुझे बताया गया कि चौथी घटना है। एक अभी फोन आया, एक साहू जी, कन्हैया लाल साहू जी, इसमें निर्मल नर्सिंग होम में भर्ती हो गए हैं। वो भी जेडीए चिल्ला रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं, पर जेडीए कहते हैं बेहोश हो जाते हैं, पर वेंटिलेटर पर है इस टाइम। वेंटिलेटर पर पहुंच गए। उनके बच्चे का फोन आया है कि जेडीए की प्रताड़ना के कारण बहुत सीरियस स्थिति है और हमेशा यही कह रहे हैं जेडीए और उसके बाद बेहोश हो जा रहे हैं। आखिरकार कब तक इन लोगों को ये सब झेलना पड़ेगा? आप सोचिए, कोई मजाक नहीं है। ये घर जब बनता है ना, उस घर में सिर्फ ईंट या पत्थर नहीं लगते, उस घर में लोगों की भावनाएं लगती हैं, उस घर में लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई लगती है, उस घर में लोगों के बच्चों के सपने पनपते हैं। और आज उस सपने को सरकार तोड़ने का नोटिस इन लोगों को दे रही है। कुछ लेडीज, कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हुई हैं, इनकी भावनाएं, कहते हैं कि महिलाओं की भावनाएं मकान से, अपने घर से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी होती हैं, क्योंकि 24 घंटों ये लोग अपने मकानों में रहती हैं, अपने मकानों को अच्छे से सजाती हैं और इनके लिए वो राजमहल होता है। आपको नोटिस आया है जी मकान गिराने का? मकान। कितने साल से आपका मकान है? हमारे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल। जब आप ये मकान बना रहे थे तो आपको ये चीज पता थी कि यहाँ पर ये अवैध जमीन है, सरकार ने इसको अवैध घोषित कर रखा है? हमें कुछ पता नहीं कुछ था। पता नहीं था। नहीं। ना तो किसी ने आपको मकान बनाने से रोका? नहीं, हमें आपकी रजिस्ट्री में कुछ गड़बड़ हुई हो, जैसे रजिस्ट्री में रोका हो कि रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी इस एरिया की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा मतलब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था और अब अचानक से नोटिस दे दिया। हमें तो 1 साल पहले से नोटिस मिला है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड हैं। हाँ, पहले नौकरी करते थे। हाँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अभी बीटेक कर रहे हैं, लड़की की शादी करनी है। तो घर में कैसा माहौल है? घर में तो यही है, मकान के पीछे बैठे हैं कि यही पहले काम हो जाए लड़की की, बाद में देखेंगे शादी आदि की। जो काम हुए सब काम रोक दिए गए हैं। सब रोक दिए गए हैं। बस यही एक काम है, बस नोटिस। ये आपके पड़ोसी थे? हाँ जी, हमारे पड़ोसी थे। आज उनकी ये हालत है तो आपको क्या लग रहा है, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जेडीए वाले हैं, जो इन लोगों ने नोटिस भेजा है। इसके पता चला कि हमारी मतलब मकान गिरने वाला है, तो और ज़्यादा इसका झटका लगा। और ज़्यादा झटका लगा। हाँ, और आज उनके घर में ऐसा माहौल है कि क्या लग रहा है आंटी, आप भी थोड़ी सी हमें नाराज सी दिख रही हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ और चेहरे पर आंखों में सूजन सी दिख रही है, क्या कारण है? ये जेडीए की तरफ से क्या कल कारण 15 साल से मकान बनाया था हम लोगों ने। तो पहले कोई नोटिस नहीं दिया था, रजिस्ट्री अच्छी से की थी सब लोगों ने। उन्हें तो पहले अवैध था तो क्यों बनाने दिया हम लोगों को मकान? सही बात है। आपके पड़ोसी थे? हाँ। इनके साथ आज ऐसा हो गया, आपको क्या लग रहा है? या जेडीए जो कर रहा है ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है कि तो धक्का सा लगा है। सब लोग परेशान है इसके लिए। कोई को खाना हजम नहीं, कोई रात को नींद उड़ गई है चैन से, कोई सो नहीं पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा। आप भी यहीं की हैं? हम भी यहीं के। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? प्राइवेट जॉब करते हो? प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ। कितनी तनख्वाह है? 15,000 करें। 15,000 रुपए तनख्वाह। हाँ। मकान आपने बनाया था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे खरीदा था, बनाया था। हमारा छोटा बच्चा है। आप देखिए, महिलाओं की आंखों में देखिए, महिलाओं के चेहरों पर देखिए, कितना इनके चेहरों पर डर है, आंखें नम हैं। इनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है, पता नहीं किस वक्त, किस समय पर इनके घर पर जेसीबी आया और उनके घर को तोड़ना शुरू कर दिया जाए। आज एक की मृत्यु हुई है और ये बता रहे हैं ये पहला मामला नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी एक सज्जन ऐसा बता रहे हैं कि एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ये कहाँ तक सही है? मेरा सवाल जो बार बार मैं जनता से पूछ रहा हूँ और यहाँ के अधिकारियों से पूछ रहा हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, झांसी के आसपास के या कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैं पूछ रहा हूँ, आप समझिए कि कहाँ तक जायज़ है कि एक मकान को अवैध बताना, जिसकी रजिस्ट्रियां इन लोगों ने कराई हो, जहां पर सरकार ने सुविधा दी हो, तो वो अवैध कहां से हो गया? और अगर अवैध था तो फिर वही सवाल कि भाई रजिस्ट्रियां क्यों की? सरकार कहाँ सो रही? सरकार कहां सो रही थी? पहली बात तो एक साइड मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम
आवास देंगे। हाँ। और दूसरा हमारा खुद का आवास तोड़ रहे हैं जिसकी हमने रजिस्ट्रियां कराई। नहीं, मुझे जहां तक पता लगा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बनाए गए। कई कम से कम क्या हास्यास्पद बात है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लोगों को मकान दे रहे हो और उसी मकान को फिर तोड़ भी रहे हो। मतलब आप भी अवैध हो गए, आपकी प्रक्रिया भी अवैध हो गई, आपके अधिकारी भी अवैध हो गए। जिन लोगों ने मकान चिन्हित करके यहाँ पर आवास योजना के तहत मकान दिए, अब आप सोचिए कितना बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आखिरकार देगा कौन भाई साहब? मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। बिना मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री जी के कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। केवल हमको यहाँ गुमराह किया जा रहा है। देखो किस तरीके का विलाप करते हुए जो है लोग आ रहे हैं। ये दर्द जो है शायद आप कैमरे में ना समझ पाएं। कहते हैं ना कि जिसका घर टूटता है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको ही समझ में आता है। आज इन घर वालों पर क्या बीत रही है, मैं वही बात बोल रहा हूँ, शायद आप लोग कैमरे में नहीं समझ पा रहे होंगे। जब झांसी में मेयर का इलेक्शन था तो झांसी में जो मेयर के प्रत्याशी थे बिहारी लाल आर्या, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर कोई जेसीबी चलेगी तो सबसे पहले मेरे ऊपर चढ़कर जाएगी। मुझे अभी तक याद है। लेकिन क्या बिहारी लाल आर्या यहाँ पर आप लोगों को समर्थन देने आए हैं? न केवल वहाँ कैंप में आए। हाँ। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कहने से और करने में बहुत अंतर है। मतलब एक तरफ बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ जेडीए अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, अपनी गुंडाई दिखा रही है। अच्छा। और बार बार वो ये कह रही है कि आप लोग कोर्ट चले जाइए नहीं तो हमें गिराना पड़ेगा। क्या समय क्या दिया है? 30 तारीख 30 मार्च 30 मार्च तक। एक मार्च को बताया गया है कि जेडीए को रिपोर्ट देना है, एनजीटी को, हाँ। कि हमने ये गिरा दिया और इतने दिन में हम और गिरा देंगे। अच्छा। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन की क्या प्रशासन सरकार से इतना ज़्यादा मतलब हावी है सरकार पे कि सरकार के प्रतिनिधि जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो प्रशासन से बात नहीं कर पा रहे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो? चलिए, मैंने इस वीडियो में सारी बात आपको बताई। एक घर जो दिखाया मैंने जहां पर मृत्यु हुई हार्ट अटैक के कारण। कई लोग अभी जिस समय हम यहाँ पर बैठे हैं, कई लोग गांधी उद्यान में धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल भी कर रहे हैं गांधी पर, झांसी का मेन चौराहा है, कचहरी चौराहा, वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन अधिकारियों के कान पर, इन नेताओं के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। आज 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि अनिश्चित काल तक हम इस धरने को जारी रखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, इनका साथ दीजिए। 5 लोग हैं हाँ, अभी भूख हड़ताल पर। अभी 5 लोग भूख हड़ताल पे हैं। 1000 आदमी भूख हड़ताल पे होगा और कैंडल मार्च निकालेंगे और नग्न निकलेंगे हम। चलिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इन लोगों का साथ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।